नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं केरला पब्लिक स्कूल से आपकी वर्ग शिक्षिका कुमारी श्रुति वर्मा आप लोगों को आज हिंदी विषय का 5वां अध्याय पढ़ाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी पढ़ाई कराते हैं हम लोग ऑनलाइन वीडियो बना के, तो वो आप लोग अपने घर में करते होंगे और आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। अपने घर में ही रह के सारा काम करते होंगे, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। घर में ही सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें। घर में ही खेलना है, सब कुछ करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। तो मैं आप लोगों की वर्ग शिक्षिका आज हिंदी का 5वां अध्याय नई गुल्लक ये शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें और साथ में मेरी इस कहानी को पढ़ें और समझें, ठीक है। इसके कहानी को समझाने के बाद मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी समझाऊंगी और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को मैं PDF बनाकर आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी। तो उससे आप लोग अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। नई गुल्लक। गुल्लक का अर्थ होता है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, रुपया जमा करते हैं और हम लोग अपनी भाषा में उसको टुन्नी भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको इस तरह से गुल्लक भी बोला जाता है। चलिए तो शुरू करें। रविवार को नगमा की गुड़िया की शादी थी। वह कई महीनों से गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी। वह बार बार गुल्लक उछालती और उसकी खनखन सुनकर खुश होती। रविवार को नगमा की गुड़िया जो थी उसकी शादी थी और वो बहुत दिनों से, कई महीनों से पैसे को जमा करके, रुपया को जमा करके गुल्लक में रखा करती थी और बार बार गुल्लक को उछालती। उसकी खनखन सुनकर बहुत खुश होती थी क्योंकि उसमें पैसा भरा हुआ उसका खनखन का आवाज़ आता था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। नगमा ने अपनी गुल्लक अम्मी की अटैची में रखवा दी थी। गुल्लक दिन में कई बार निकालती और कई बार रखी जाती। नगमा ने अपने गुल्लक को अम्मी की अटैची में रखवा दिया था, ठीक है। और गुल्लक कई बार दिन में निकलती और बार बार उसे फिर अटैची में रखा जाता था। नगमा रोज दिन गिनती। अब गुड़िया की शादी में 7 दिन बचे हैं, अब 6, अब 5। इस तरह गुड़िया जो है, गुड़िया की शादी के लिए नगमा दिन गिनते रहती कि कब उसकी शादी का टाइम आएगा तो मैं उसकी शादी कराऊंगी, ठीक है। तो दिन गिनते रहती, कभी 7 दिन, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, इस तरह से दिन गिनते रहती वो। नगमा एक दिन स्कूल जल्दी पहुंच गई। उसकी सहेली अदीबा कक्षा में बैठी रो रही थी। रात बारिश में अदीबा के घर की छत टपक रही थी। उसका बस्ता गीला हो गया था। नगमा स्कूल जल्दी पहुंच गई और उसने अपनी कक्षा में देखा कि उसकी दोस्त जो थी अदीबा, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उससे पूछने पर पता चला कि उसके घर रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। उसके घर जो है, घर से बारिश टपक रही थी और अदीबा की सारी कॉपी किताबें गल गई थी। अदीबा की माँ के पास किताबों के लिए पैसे ना थे। अदीबा की सारी कॉपी किताब जो थी पुस्तक पुस्तिका वो गल गई थी। अदीबा की माँ के पास पैसे नहीं थे कि नए पुस्तिका उसे खरीद के दिया जाए जिससे वो पढ़ाई कर सके। और इस वजह से अदीबा अपने घर में स्कूल में बैठ के रो रही थी कि मैं अब आगे पढ़ाई कैसे करूँगी बिना पुस्तक और पुस्तिका के, ठीक है। तो इस चीज़ को नगमा ने देखा। नगमा ने सोचा मुझे अदीबा की मदद करनी चाहिए। तो नगमा ने सोचा मुझे अदीबा की मदद करनी चाहिए। अदीबा के पास पुस्तक और पुस्तिका नहीं है तो वो किस प्रकार पढ़ेगी। मेरे पास गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं। अगर गुड़िया की शादी ना करूं तो इस तरह वो सोचने लगी कि मैं अगर गुड़िया की शादी नहीं करती हूँ, अदीबा की मदद कर देती हूँ तो वो पढ़ाई कर लेगी। उस शाम नगमा ने अम्मी से गुल्लक ली, उसे तोड़कर पैसे निकाले और गिनने लगी। अरे वाह, ये तो 110 रुपए हैं, नगमा ने खुशी से कहा। उसने अम्मा से गुल्लक निकलवाया और उसे फोड़कर उससे सारे पैसे निकाल के इकट्ठे करके गिन के देखा तो 110 रुपए उस गुल्लक में थे और वो उसे गिनकर अदीबा के लिए
पुस्तक खरीदने जा रही थी। नगमा, तुमने आज ही गुल्लक क्यों तोड़ी? नगमा की अम्मा ने पूछा तुमने आज ही गुल्लक क्यों फोड़ी? गुड़िया की शादी का तो समय नहीं आया जो तुमने ये गुल्लक फोड़ी है। अम्मी ने पूछा। नगमा ने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी तभी बाजार गई और नई कॉपी, किताबें और एक बस्ता भी ले आई। और नगमा ने सारी बात अपनी अम्मा से कहा और उसकी अम्मा ये बात सुनकर बाजार गई और नई किताबें, नई कॉपी और नई बस्ता ले आई। अपनी सहेली के लिए आई कॉपी किताबों को देखकर नगमा बहुत खुश हुई। माँ से लिपटते हुए वह बोली, अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, नई कॉपी किताबें पाकर अदीबा कितनी खुश होगी। आप तो उसके लिए नया बस्ता भी ले आई। वो अपनी अम्मा से बोली नगमा कि अदीबा तो बहुत ज़्यादा खुश होगी उस नई किताबें, कॉपी और नए बस्ते देखकर। आप कितनी अच्छी हैं। और अपनी अम्मा से जाकर लिपट गई। अम्मी ने थैले में हाथ डालते हुए कहा, नगमा मैं तुम्हारे लिए भी एक चीज़ लाई हूँ। तो नगमा की अम्मी ने थैले में हाथ डालते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए भी एक नई चीज़ लाई हूँ। नगमा ने देखा अम्मी के हाथ में एक रंगीन नई गुल्लक थी। नगमा ने देखा उसकी अम्मी के पास एक रंगीन नई गुल्लक थी और नगमा बहुत ज़्यादा खुश हुई कि अम्मा ने उसकी सहेली के लिए भी सामान ला दी। ज़रूरत की चीज़ जो थी कॉपी, किताब और बस्ता, वो ला दी और फिर इसके लिए भी नई गुल्लक ले आई। तो इससे आपको क्या पता चलता है इस कहानी से कि हमेशा किसी अपनी ज़रूरत को ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर किसी दूसरे ज़रूरतमंद को ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो कभी भी किसी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो और वो चीज़ आपके पास हो तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहानी पूर्ण हुई। अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ बता दूं, कठिन शब्दों के अर्थ और बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर ये सारे समझा दूं। ठीक है। अम्मी, इसका अर्थ होता है माँ। गुल्लक, जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे गुल्लक कहते हैं। सहेली, इसका अर्थ दोस्त या सखी होता है। शादी, इसका अर्थ विवाह। मदद यानी सहायता। चलिए अब बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में जान लें। नगमा की गुड़िया की शादी कब थी? नगमा की गुड़िया की शादी रविवार को थी। नगमा ने अम्मी की अटैची में क्या रखा? नगमा ने अम्मी की अटैची में गुल्लक रखा। नगमा की सहेली का क्या नाम था? नगमा की सहेली का नाम अदीबा था। गुल्लक में कितने रुपए थे? तो अभी आप लोगों को कहानी में समझाई हूँ कि नगमा ने जब गुल्लक फोड़ा था तो उसके गुल्लक में 110 रुपए निकले थे। तो अब 5वां नंबर प्रश्न है, अम्मी नगमा के लिए क्या लाई? अम्मी नगमा के लिए नई गुल्लक लाई, है ना। तो इसे भी लिख लीजिएगा अपनी पुस्तिका में। रविवार को किसकी शादी थी? रविवार को ख नंबर का पहला प्रश्न है, रविवार को किसकी शादी थी? नगमा की गुड़िया की शादी थी। नगमा ने गुल्लक कहाँ रखी? नगमा ने गुल्लक अपनी अम्मा की अटैची में रखा। अदीबा क्यों रो रही थी? क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण अदीबा के जो भी कॉपी किताब थे ये सारे गल गए थे। नगमा को नई गुल्लक किसने दी? नगमा को नई गुल्लक उसकी अम्मा ने दी। चलिए अब ग नंबर में उल्टा पुल्टा शब्द है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से। रात, शत्रुता, हंसना और पुरानी, इसका उल्टा जो शब्द होता है उसको इसमें मिलाना है। ठीक है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, पेड़ की जिन पत्तियों पर उल्टे शब्द लिखे थे वे पत्तियां हवा में उड़ गई, उन पर लिखे उल्टे शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो जैसे रात का क्या होगा? दिन, तो यहाँ पे दिन लिखना है। और शत्रुता, इसका होगा मित्रता, शत्रुता के आगे मित्रता लिखना है। हंसना, इसका होगा रोना। और पुरानी का होगा नई, तो उसके सामने में लिखना है आपको। ठीक है। चलिए अब घ नंबर में है, सोचिए और बताइए अगर तुम नगमा की जगह होते तो अपनी सहेली को रोता देखकर क्या करते? तो ये भी आपको खुद सोचना है और बताना है। मान लो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए गुल्लक लाई हैं
पसंद नहीं आई, अब तुम क्या करोगे? इस प्रश्न को भी खुद प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखें, सोच के अंतर ढूंढिए। इसमें 2 चित्र दिए हुए हैं, इसमें से कोई कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह, किसी में है किसी में नहीं है, तो उसमें से आपको अंतर ढूंढना है। शनिवार और रविवार को नगमा के कमरे में को देखिए। अब बताइए कि दोनों दिन नगमा के कमरे में क्या अंतर है। शनिवार को कमरा बहुत साफ था, तो रविवार को क्या था वो आपको यहाँ लिखना है। शनिवार को अलमारी में कपड़े कैसे थे, रविवार को कैसे थे। शनिवार को किताबें कैसी थी, रविवार को किताबें कैसी थी। शनिवार को खिलौने कैसे थे और रविवार को खिलौने कैसे थे। तो वो अंतर आपको इस जगह घ नंबर में बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं अभी कहानी पढ़ाई हूँ, इसके साथ जो PDF होगा वो आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ये कहानी पूर्ण हुई। धन्यवाद।